शायद को मैंने नहला दिया है। ये सिर्फ जो है ना तैयबा से नहलाती है या फिर इसको मैं नहलाऊं बस, या फिर अपनी मम्मा से। आप किसी के पास भी नहीं जाती। जब किसी से नहाती नहीं है तो जाहिर सी बात है किसी से टट्टी भी नहीं धुलवाती होगी, तू इसकी टट्टी भी धोता होगा ना। देख तेरी किस्मत, बेटी किसी और की, टट्टी तू धो रहा है, स्कूल ये जाती नहीं है। माँ गई इसके बाप से मिलने, बाप माँ को खिला रहा है दूध दही मक्खन शहद, क्या बात है, जान बनवा रहा है माँ उसके, माँ के बाप। तो माँ को बाप से मिलना एजेंट हो गया था इतना। तो जिस कमरे में गे रहे रहिए, वो बंदा जो दिख रहा है जो नाइट वेयर में आता है रोज, वो कहाँ सोता है, बिल्लो कित्थे सोती है, जहाज कित्थे उड़ता है, घर में गजरा गजरा कौन पहनाता है। तो ये कमेंट ऊपर आप लोगों ने देख लिया ना, ये कमेंट आज मुझे आया है। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के सबसे बेस्ट बेटी है, एकदम एक नंबर पे, बिंदास, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी माँ मैं हूँ, इस बात के भी उसको गर्व है। उससे कोई पूछता है तुम किसकी तरह, मैं अपनी मम्मा हूँ बस। तो ये दूसरों की बेटी तवाइफ हो गई, इनकी बेटी बेटी है, दूसरों की बेटी तवाइफ है। तो मैं आज बताती हूँ इनकी सारे, मैं ना रोज लिहाज में रिएक्शन देती हूँ, आज मैं असल वाला रिएक्शन दूंगी। जो तुम लोग बोले, जो काफी लोग बोलते हैं ना शरीन गबरान की जबान गंदा है, भाई मुझे उर्दू हिंदी बोलना नहीं आता, मेरे बोलना शायद तुम लोग को गंदा लग रहा है, लेकिन आज मैं गंदा बोलूंगी, आज मेरा हक है बोलने का। ऐसा कमेंट कोई सब्सक्राइबर नहीं करता। ये लोग सब्सक्राइब अपने कमेंट लिस्ट से लोगों का नाम उठाते हैं, आईडी बनाते हैं और ऐसे गांड मरवाते हैं। तो चलते, इजाज कहाँ कहाँ घुसता है, बिल्लो के साथ सोता है या सटारा के साथ। तो ठुमका बेबी लेट्स गो। तो सटारा बीबी तुम ऐसा कौन सा सीन क्रिएट करने गए हो कि तुम्हारी 9 स्कूल वाली बच्ची भी नहीं गई तुम्हारे साथ, उसे तो ले जाती। टट्टी धुलवाने के लिए घोचू के मुंह पे मार गई उसको, ले बेटा इसकी टट्टी धे और धो और सफल रहे। तो शबाना किथे गई, जो शबाना नहीं दिख रही है आजकल, तो घोचू ने उसे नहला धुला के पता नहीं किधर गायब कर दिया भाई। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, घोचू के वीडियो आया, घोचू आज शॉपिंग के, ये किन्नू देखो मैं लाया था, इतने लाया, इतने तो किन्नू इतना ज़्यादा सस्ता हो गया है, तो देख के बंदा ले लेना, हाथ से दबा के चेक कर ले, वटेवा कुछ भी कर ले। चलो तुम्हारे नसीब में ऐसे किन्नू था, तुम जाके मार्केट वाला को दिखाओ, यहाँ क्यों दिखा रहे हो। तो फिर मैंने घोचू के जब व्लॉग देखा अभी, देन आई थॉट ऑफ कि आई शुड रिएक्ट ऑन दिस ना। मैंने बोला चल भाड़ में जाए यार, लीव हिम ना। तो इजाज़ की बेटी को मैंने नहलाया। इजाज़ की बेटी या तो माँ से नहाती है, या तो तैयबा से नहाती है, या तो मुझसे नहाती है। तो तुम बाप हो। शी इज़ 5 to 6 years ओल्ड ना, 5-6 के बीच में ना। 1 साल के बच्चा है, लड़का बेबी, 1 साल, 1 year, हाँ। तो 1 साल का लड़का है, डायपर बदलना है, बाप बदल दे। 1 साल की लड़की है, डायपर बदल ले, माँ नहीं बदलने देगी ना। ना बाबा, लड़की है मैं बदल दूंगी, तू बैठ बस। मैं जितना मर्जी मर रही हूँ, मेरी माँ आके बदल देगी, मेरी सास बदल देगी, तू ना बदल भाई। बाप है यार, बाप की अपनी जगह है। अभी एक औरत एक आदमी, दे डोंट हैव एनी प्राइवेसी ना, उन दोनों के बीच में कुछ प्राइवेट नहीं है। एक बाप और बेटी, बाप अपन बेटी के डायपर नहीं बदलते, अच्छा नहीं लगता ना। मैंने कुछ नहीं बोलती कि गुनाह है, सवाब है, वटेवा, अच्छा नहीं लगता है। न्यू बोर्न के भी नहीं अच्छा लगता है बाप ये सब काम करे। तो बाप लड़का को नहला दे, दैट्स अनदर डिफरेंट केस। बाप एक बेटी को नहलाए, वो अलग बात है। हाँ बेटी खड़ी है वहाँ, पानी पानी मार दे, कपड़ा पहने पहने, वो अलग बात है, लेकिन नहलाना दूसरी बात है। पानी मार दो, वो भीग के आइए, पानी मार दे, अपने कपड़ा बदल लेगी, वो अलग बात है। जिसने कहा ये तैयबा से नहाती है, मुझसे नहाती है, या अपनी माँ से, दैट मीन्स ये फर्स्ट टाइम उसे नहीं नहलाया है, हमेशा नहलाता है। माँ तो फैला के सोती है, शाम 5 बजे उठती है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ फैलाती है। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। तो आप लोग कमेंट में मेरे देख चुके होंगे, एक आईडी आया है, ये वाला कमेंट करके गया है। एक मेरा भाई है वाईटी पे, जो हमेशा मेरी वीडियो देख के कमेंट करता है, और रुमाइजा का भी पूछा करता है। तो उसको ये सितारा की माँ बिल्लो रानी है, ठुमका बेबी, या फिर दैट हॉट लेडी बशीरा बीबी जो कब्र में अभी भी मस्का मार रही होगी, घोचू की माँ है, या दोनों में से कोई है। वो कब्र वाली मुझे लग रही है ना, क्योंकि उसे तकलीफ होती है।
जब उसके बेटा घोचू से कोई अपने बच्चों के टट्टी धुलवा ले या फिर घोचू से अपने बच्चों को नहलवा ले, तो अमीन की बुढ़िया बसीरा बीबी को बड़ी तकलीफ होती है। वो आ जाती है डायरेक्ट आत्मा बन के मेरे कमेंट सेक्शन में। तो उसने आज मेरी बेटी को गालियां दे दे के अंड बंड बोल के कहती है कि काली को लुटनी उमायजा। भाई हम पंजाब में रहते, हम लोग के बच्चे धूप में खेल रहे होते, हम काले हैं लेकिन हम लोग के दिल साफ है। हमारी लड़कियां जाके टीचा के हस्बैंड के साथ रात नहीं निभा के रात नहीं गुजार के आते हैं। वो लपक रही है अभी से टीचा के घर रात सोने के लिए, उसका बंदा है ना वहां पे, उसके बंदे पे लिपकती है अभी से। मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती हूँ, मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन टीचा के हस्बैंड में लगता है इसकी छोटी वाली टिंगूंगी ज्यादा फिदा, अब्बा बनाएगी, कुछ भी बना ली, वहां बड़ा मस्त जाती है, मौजा लेने जाती है। और तो और सियासी की बहन के घर भी बड़ा जाना चाहती है, वहां लड़का है अभी से लपक झपक कर रही है, लगता है ओकरी बहू बनेगी ना। तो ये चक्कर है। तो घोचू शर्म कर, तुम्हारी लड़की नहीं है वो, दूसरे के पैदावार को तुम पिछवाड़ा साफ करो, टट्टी साफ करो, नहलाओ, ये सब तुम्हारी औकात है। कितना घटिया आदमी हो तुम। भेज उसके अपने बाप के पास जाए, धुलवावे नचवावे जो मर्जी करवावे। तो हमारी बेटी को ये लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे होते, मुझे नहीं लगता सब्सक्राइबर्स है ये, या तो रिएक्शन चैनल है जो बोले तो इनके सपोर्ट में होते, या घोचू खुद है, या बिल्लो है ठुमका बेबी, अरे ठुमका बेबे जो है बेबे वो है, या फिर बशीरा बेबे है जो भाग गई थी अमीन के छोड़ के लाहौर में घोचू पैदा करने। घोचू भी नाजायज है, अमीन का औलाद नहीं है। इसकी माँ लाहौर भाग गई थी एक बंदे के साथ, वहां पे जाके घोचू पैदा करके तब वापस आई है। शाहिद अमीन खालिद अमीन एक जैसे दिखते हैं, घोचू एकदम अजूबा लगता है। और वो जो क्या नाम है यार, राबिया काना, वो तो अलग अजूबा है, वो तो पता नहीं किस देश के मिट्टी से पैदा हुआ है, अल्लाह बेहतरीन जाने। अजूबा वो भी एक है। तो इनकी माएँ जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी नहीं खुजली खत्म होती थी पहले, तो इनके कब होगा भाई। तो नल्ला घोचू, ये पक्का घोचू है, आई नो वेरी वेल। ऐसे ऐसे आईडीज ये गांडू ही बनाता है। तो लड़की के टट्टी धो, ये लड़की जात के सोचो। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा हस्बैंड मेरी लड़की को नहलाए या उसकी पिछवाड़ा साफ करें ढगवा के। जब लड़की किसी और से नहाती नहीं है तो जाहिर सी बात है पिछवाड़ा कहाँ साफ करवाती होगी किसी से, बाप ही रगड़ा देता होगा। घिन आती है ऐसे बाप पे, ऐसी माँ पे, ऐसी बेटियों पे भी घिन आती है। चलो माँ नहीं है, बहन से तो धुलवा रहे। तो जो मिनमिनैया है वो स्कूल गई थी, घोचू ने आओ ना ताओ देखा, इसके दे ना रगड़ा मार के धुला दिया, नहला दिया। घोचू के भी तो आग लगी पड़ी होगी खुसरे की, तो बेचारा अपना बस मन मजा कर लिया, मौजा मार लिया, मौजा रे मौजा कर लिया घोचू ने टिंगमुंगी को मौजा रे मौजा किया। तो इजाज भाई साहब, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, अल्लाह गवाह है इस बात के। जब मैं घोचू के वीडियो देखा मैंने बोला लीव इट यार, छोटी बच्ची ये बाढ़ में जाए, नहलाए रे बाप का क्या जाता। नौकर है, नौकर के काम है, आदमी हो या औरत गांडी धोना तो धोने उसकी मर्जी है। मैं ये लैंग्वेज में बात नहीं करती हूँ, ठीक है, कभी तुम लोग को पता है। तो ये कमेंट देखने के बाद मैंने बोला जब मेरी बेटी बेटी नहीं है तो तुम्हारी बेटियां कब से बेटी हो गई। वो तो बचपन से ही निशानी लगा लेते हैं चारपाई के नीचे घुस के। तो घोचू और खटारा कुछ करते तो है ही नहीं लड़कियों के रूप में, लड़कियां सीखे कहाँ से हैं, माँ के साथ जा जाके इधर उधर माँ की हरकतें। तो माँ आज कैप पहन रही थी, शी वॉज वेयरिंग कैप, टोपी जो हम लोग बचपन से पहनते आगे दुपट्टों के नीचे। आज इसकी माँ पहली बार कैप खरीदवा के और पहनी है। वो कैप में देखते हैं कितना दिन ये रहती है, ये बाल क्या गांड भी खोल के घूमती है, वहीं पे घूमेगी, 4 दिन बाद देख लेना। तो ये औरत की क्या औकात है इस दुनिया में, हराम खोर एकदम से निहायती तवाइफ औरत खुद है ये। ऐसा कमेंट करने से लोगों को शर्म तक नहीं आती है, देख ले। तो घोचू शर्म कर, शबाना घर में है, तुम्हारी लड़की शबाना नहलाए, ऐसा क्या है, मुंह पे 2 थप्पड़ मार, जा नौकरानी के पास ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद शर्म नहीं है, तरह तरह की औरतें बटोर के रखा है घर में। तुम्हारी खुद की बीवी घर में है ही नहीं, कौशल जो तुम्हारी बहना है उसको भी गायब कर दिया। डर लग रहा था ना बहना कहीं कुछ और ना कर दे, सैनाइया नहीं बजा दे बहना तुम्हारा। तो इसलिए ये घोचू ने सब औरतों तरह तरह की औरतें, एक तो हालिमा, ऊपर से सबाना की जवान लड़की, 3 गैर औरतें, ऊपर से मिनमिनैया, ऊपर से ये इजाज की बेटी, 4 गैर औरतों के बीच में घोचू अकेला।
किस किस को नहलाओगे? शबाना को नहला के रफा दफा कर दियो का, तभी शबाना नजर ही नहीं आती है। शबाना को घोचू ने नहला के किधर रफा दफा कर दिया? तो मेंटल, इस बार मेंटल को वो उधर है बैठा ना, चैंपियन पापा। अरे भाई जहाज, टिंगमुंगी का बाप, वो गजरा पहनाएगा इस बार, पक्का वही गजरा पहनाएगा। पहले इसके जीजू ने गजरा पहनाया था, बहन ने बताया ना, अब की वो गजरा पहनाएगा। गजरा पहनना इसकी खास काम है, तो गजरा तो वही पहनाएगा ना। इसके कमरे में जो रूम दिखा रही थी कि ये मेरा रूम है, बोले तो सीन वाला रूम ना, सीन, वो रूम में वो बंदा रहता है और वो बंदा वहां पे नाइट कपड़ों में नजर आता है हमेशा। लगता है इस बार यही तुम्हें गजरा पहना के भेजेगा, अच्छा खासा पहनाएगा। तो तुम किस किस से गजरा कब कब कहाँ कहाँ किस तरीके से पहनते हो, मैं अपना जबान गंदा नहीं करना चाहती थी। इस कमेंट के वजह से मैं इतना कुछ बोल रही हूँ आज। मैं कभी इस लिमिट पे आती ही नहीं हूँ, मुझे आना पसंद ही नहीं है, लेकिन शायद तुम इसी लिमिट पसंद करती हो, शायद तुम चाहती हो कि यही लिमिट पे मैं आ जाऊँ, तो मैंने बोला आज यही लिमिट पे ही रहते हैं। तो इसको गजरा कौन पहनाया? इसके शेल्फ पे मुझे गजरा नजर आया था आज, ठीक हो गया। तो वो गजरा कौन लेके आया? मेरे ख्याल से प्लेन उड़ते आया, गजरा दे गया। जहाज, हाँ पहनाया तो होगा जहाज। तो जहाज के दादी नानी भागा भागी, जहाज के दादा, जहाज के नाना, इसके दादी इसके नाना भागा भागी किए हुए, इसे स्टोरी किसी ने सुना होगा ना, फुप्पो भागी, दादी भागी, जहाज के दादा भागा, ये भागी, ओ भागी। तो इनके कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जिसके कमरे में रुकी है ना ये जहाज अंकल के कहीं ना कनेक्शन है। मुझे तो ना ये कमरा ही जहाज का लग रहा है, शहद खिला रहा था जहाज इसको। ये चाहती है कि हम जोड़ बटोर के इसके ऊपर कहानियां बना के बातें करें, तो आज मैं भी एक कहानी बना ही देती हूँ। शहद के बोतल जहाज लाया था, वो कमरा भी जहाज का है। ये चाहती है हर रिएक्शन वाले इसको कहीं ना कहीं सुला ही देते हैं, ये चाहती है मैं भी सुला ही दूँ। मैं सुलाती तो नहीं लेकिन खिला ही देते हैं। जहाज दूध लेके आया था, शहद लेके आया था, जहाज दही भी लेके आया था कि थोड़ा खा पी के बेचारी एकदम कमज़ोर नारी थोड़ा हट्टी खट्टी तो हो जाए। अभी जहाज में बैठ के उड़ना भी तो है उसने। मुझे तो लगता है इस बार जहाज इसको सीधा रॉकेट पे बैठा के उड़ा देगा, यही सुनना पसंद करती है। तो भाई शहद के सीसी जहाज लेके आया था, खिला पिला के इसे रॉकेट पे बैठा के उड़ाएगा इस बार। पहले छोड़ गया था ना, तो इस बार रॉकेट पे बैठा के उड़ाएगा। ये चाहते भी है, मुझे अब कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। मैं इतना दिन से तमीज़ के दायरे में, लिहाज में, सब कुछ लिहाजे में रहती थी, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मैं भी लिहाज से बाहर हो जाऊं। रिएक्शन होता है लिहाज से बाहर, मैंने कभी लिहाज से बाहर कोई रिएक्शन दे भी नहीं करा है। लगता है मुझे भी पैसा कमाने का दिन आ गया है, लोग पसंद करते हैं ऐसे दिलचस्प कहानी सुनना। तो आज से भाई मैं भी शहद खिलाऊंगी, रॉकेट पे बैठाऊंगी, जहाज उड़वाऊंगी, दही खिलवाऊंगी, जिस्म बनवाऊंगी, ताकत मंगवाऊंगी। सटारा बिब्बी का और किसका? बिल्लो तो खा खा के भी जाएगी ना सरवर के रॉकेट उड़ाने, वो ये बेटी जाएगी जहाज के रॉकेट उड़ाने। यही सब ये लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अफसोस ये एक ही वीडियो मेरी ऐसे आएगी, दोबारा नहीं आएगी। मैं ना घर में इस पल अकेले हूँ और मेरी बेटी है, वो खेल रही है, मैं यहाँ बैठी थी। ये कमेंट आया ना, हमेशा ऐसे कमेंट्स आता है, मेरा हस्बैंड होता है घर में, तब मैं देखती हूँ, तब मैं उसे बताती हूँ, फिर वो मुझे कुछ बातें ऐसे बता देता है जिससे मैं सब्र कर जाती हूँ। समझा देता है मुझे कि अल्लाह बहुत बड़ा है। मुझे पता है अल्लाह बहुत बड़ा, बेशक कोई शक नहीं इस बात पे। अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह पाक हिसाब किताब करने वाला है, ना कि मैं, ना कि तुम। लेकिन यहाँ पे ना ये वाला जब कमेंट में देखी हूँ, मैं फारिग बैठी थी, अगर कोई काम में बिजी होती शायद मैं कुछ नहीं करती। आई वॉज फ्री, है ना। तो मुझे पकोड़ा बनाना है डीना के लिए। आज हम लोग डीना में पकोड़े खाएंगे, आलू बेसन और अंडा में मिला के उसको फ्राई करेंगे। तो मैंने बोला मैं 9 बजे उठ के तब बनाऊंगी, 10 बजे की डीना करना होता है ना, वो आएगा तो हम सब मिल के बैठ के खाएंगे पकोड़ा टमाटर धनिया के पिसा हुआ चटनी के साथ। ये ऑर्डर मिला है मुझे बनाने का। तो मैंने बोला वही टाइम बनाएंगे, अभी तो मैं फ्री बैठी हूँ। कमेंट देखने गई, मेरे भाई का कमेंट था, मैंने बोला चलो भाई को वालेकुम सलाम बोलती हूँ और पूछती हूँ खैरियत है, किधर थे। तो तब तक ये कमेंट आ गया, देख लिया मैंने। मुझे ना इतना गुस्सा आया, मैंने बोला चलो शहद खिलाते हैं सबको। रिएक्शन के मतलब है, अभी लोग जो बॉलीवुड पे रिएक्शन देते हैं वो कभी कहते करीना कपूर मर गई, मरती नहीं है।
उनका काम है मसाला, कहानी, मन खड़न मिला डुला के, झूठी टाइटल्स, झूठी थंबनेल। लेकिन अफसोस ये जो शरीन कमरान, इसने ऐसा कभी कोई हरकत किया ही नहीं है। आई थिंक इट्स टाइम नाउ आई शुड डू दिस। हु नोज, ऐसे करके मैं कोई अच्छा पैसा कमा लूँ। मैं क्या करूँगी पता है, जो नया घर रेंट पे लेते हैं, एडवांस रेंट लेते हैं लोग 3-4 लाख के, मैं ये पैसा कमा के वही कर लूँगी। मिट्टी के घर से उठ के कोई एकदम मार्बल लगा हुआ घर में चली जाऊँगी। भाई मैं ये कमाई खाती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे जगह पे यूज़ करती हूँ। तो मैंने बोला आज से मेरा कहानी इतनी दिलचस्प होगी कि तुम लोग एकदम मन लगा के एंड टू एंड विद एड्स देखोगे, एकदम मज़ा ना आए पैसा वापस। तो मैं आज से यही करूँगी, क्योंकि ये फैमिली यही डिज़र्व करते हैं। इनके सच्ची सच्ची पक्की पक्की जितना पोल पट्टियाँ खोल के मैंने अपना नुकसान करवाया है, आई डोंट थिंक यहाँ कोई रिएक्शन वाला करवाया है। और जितने लोग मुझे देखते हैं दे नो इट वेरी वेल कि सारे रिएक्शन चैनल कहीं ना कहीं मुझे देख के ही जाते हैं, तभी तो उनकी लाइव में बिकती है मटर छोले चावल छोले, वरना वो भी ना बिके। 3-3 4-4 घंटा कहीं ना कहीं मेरे नाम, मेरे टाइटल, मेरे थंबनेल, मेरे कमेंट, कुछ ना कुछ, या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वहाँ होते हैं, तो मेरा नाम कहीं ना कहीं पहुँच ही जाता है। लेकिन अफसोस ये जो आपकी बहन है ना, ये एकदम से गायब रहती है। मैं सिर्फ यूट्यूब स्टूडियो ओपन रहता है मेरा, यूट्यूब नहीं। मैं ड्रामा देखती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन कोई चैनल आईडी से नहीं, फारिग आईडी है उससे देखती हूँ कि मैं एकदम इन लोगों से अलग रहूँ, ये लोग मुझे दूर दूर तक वहाँ नज़र ना आए इस खानदान से। तो ये चक्कर है। तो आज से मसालेदार खबरें दूंगी मैं, मुझे भी पैसा कमाना है भाई। अब बहुत हो गई क्या चैरिटी, बहुत हो गई चैरिटी। चैरिटी बोले तो सबके आंखें खोलना, अब ना भाई ना, अब मैंने पैसा कमाना सी, अब मैं भी मसालेदार खबरें दिया करूंगी। तो गोचू ने पता नहीं सबाना को नहला के किधर छोड़ाया, क्यों नहलाया था गोचू? ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि सबाना को नहलाना पड़ा? लोग ऐसे ऐसे बातें करके ना माफिया मांग लेते अल्लाह से। मैं भी मांग लूंगी, यही वीडियो में मांग लूंगी, तुम लोग के सामने मांगा करूंगी। तौबा तौबा, अस्तगफार अस्तगफार, इतना दूर इतना कुछ बोला उसके लिए अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमें माफ कर देना, हमारी जबान पाक कर देना, आमीन सुम्मा आमीन। यही तो कर रहे होते ये लोग, आज से मैं भी यही करूंगी। सबको सबके साथ सुलाऊंगी, मजा लूटूंगी। मैं वो एक वाहिद बंदी हूँ जिसने आज तक नहीं बोला कि सटारा बीबी ने अपने जीजू के साथ जिना किया है, क्योंकि ये जिना का कोई सबूत नहीं है। जब इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है और तुम ये बात बोलो, तुम बहुत बड़ा गुनहगार है, करने वाला से भी ज़्यादा। तो ऐसे गुनाहों से बचने के लिए मैं कभी कोई फालतू बातें यहाँ नहीं करती थी, अब भी नहीं करूँगी, लेकिन मसालेदार खबर दिया करूँगी। वो गाना गा रही होगी ना सटारा बीबी, मैं उनकी साली हूँ ओ मेरे जीजा जी, ओ जिनके आगे जी ओ जिनके पीछे जी, तो आगे और पीछे जीजा जी, क्या बात है। लेकिन यहाँ पे आगे वही भैया जी नाइट वेया वाला, और पीछे जहाज, पिया पिया के जहाज। तो जहाज खिलाएगा इसे शहद और मक्खन मलाई, फिर इसके बाद पता नहीं कहाँ लेके उड़ाई इसको, रॉकेट पे उड़ाई। पक्की गल, ये वाला गल पक्की है, रॉकेट पे उड़ाई। कोसर अलग रॉकेट पे उड़ रही है, लोग चाहते हैं मैं से बातें करें। यहाँ हमारे प्यारे प्यारे भाई भी देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये जब आप लोग को लगे कि मेरा टाइटल या थंबनेल गलत है, प्लीज़ आप लोग मत देखा करना। और अगर देखना नहीं, जो मेरे भाई नहीं है, जो मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके देखने आते हैं, वो लोगों के मैं बस यही कर सकती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, माजरत प्लीज़। तो ये लोगों को ये सब बातें करना अच्छा लगता है ना। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा, वो कहाँ जाती है? कहीं नहीं जाती है। मेरी बेटी मेरे बंदे के साथ हमारे खुद की दुकान नहीं जाती है, जहाँ उसके दादा और चाचू सिर्फ होते हैं, फिर भी नहीं जाती है। शी इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। मेरी बेटी दरवाज़ा के बाहर बच्चे खेल रहे होते, वहाँ नहीं खेलती है, मैं उसके साथ खेलती हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है। शी इज़ समथिंग डिफरेंट। उसके साथ उसकी माँ खेलती है। और अब मेरी बेटी अपने बाप के साथ भी अकेले कहीं नहीं जाती है, क्योंकि बाप बाहर जाता है, दोस्तों से मिलता है, दोस्तें बैठा लेते, बैठ जाता है। हमारी बेटी नहीं जाए 4 आदमी के मुंह ताकने, जहां माँ वहां बेटी, जहां बेटी वहां माँ। तो ये है मेरी बेटी। मेरी बेटी माशाल्लाह बेहद अच्छी बच्ची है, कभी कोई चीज़ नहीं मांगती है मुझसे मुंह खोल के, हम उसे खुद देते हैं लाके। वो है मेरी बेटी।
मेरी बेटी, मैं घर में कोई भी काम करूं मेरे साथ बैठ के करवाती है, हाथ नहीं लगाती है तो मेरी मुझसे बातें करती रहती है, और हम उसको तमीज प्यार और कायदे वाली बातें करते हैं। ये नहीं कि बेटा तुम्हारा अब्बा इजाज है, अच्छा तुम जब पेट में नहीं थी तब हम उसके साथ रात सोते थे, ये सब बातें हम नहीं करते अपनी बेटियों से। तो हमारी बेटी तमीज में रहती है, उसे भी पता है हम रात किसी के घर नहीं रुक सकते, अपनी दादी के घर नहीं रुकती है, वो है मेरी बेटी। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सा रखे, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।